दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीवी क्लासेज पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में, यानी महात्मा गांधी ने जितने कितने भी आंदोलन किए उनके पूरे के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा चैनल है जीवी क्लासेज, उसको सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो ये जो हमारा चैप्टर रहने वाला है ये क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी जितने भी जो हमारा क्लास 10 में इतिहास का लेसन है, सेकंड लेसन है भारत में राष्ट्रवाद, उसके अंदर हमारे जो गांधी जी है उस गांधी जी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जितने भी आंदोलन है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गांधी जी के बारे में। तो हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो मित्रों, बात करते हैं महात्मा गांधी के। तो कहते हैं कि महात्मा गांधी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। और कहाँ हुआ? पोरबंदर। और पोरबंदर का एक क्षेत्र है काठियावाड़। कहाँ हुआ? काठियावाड़ के अंदर। कहाँ हुआ मित्रों? काठियावाड़। उसके बाद अगर पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पिताजी का क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। और कहते हैं कि गांधी जी के जो पुत्र है ना, 4 पुत्र थे गांधी जी। कितने पुत्र थे? मणिलाल है, रामदास है, देवदास है, इस प्रकार 4 पुत्र थे गांधी जी के। गांधी जी की माता का नाम था पुतलीबाई। कौन सी बाई? पुतलीबाई। और पत्नी थी आपकी कस्तूरबा गांधी। कौन सी गांधी? कस्तूरबा गांधी, ये थी पत्नी। और गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने वो महात्मा की उपाधि दी थी। बापू जी किसने कहा था? गांधी जी को आपको पता है बापू भी कहा था। तो बापू है वो किसने कहा था गांधी जी को? बापू है वो सरोजनी नायडू ने कहा था। किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। सरोजनी नायडू ने कहा था। अब बात करते हैं थोड़े महत्वपूर्ण तथ्यों में। तो कहते हैं कि 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए। कहाँ गए गांधी जी? अफ्रीका के अंदर गए। अफ्रीका के प्रोटेरिया क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर उन्होंने रंगभेद की नीति के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया था। रंगभेद की नीति के विरुद्ध, यानी काले और गोरों लोगों के मध्य। कौन से लोगों के मध्य? काले और गोरे लोगों के मध्य वो आंदोलन चलाया था, जिसे क्या कहते हैं? रंगभेद की नीति के नाम से जाना गया था। और वहां पर ही गांधी जी ने एक समाचार पत्र निकाला था। कहाँ से? लंदन से निकाला था। कहाँ से निकाला? लंदन से। वो समाचार पत्र आपको 1894 में निकाला था। कब निकाला था मित्रों? 1894 में। और उस समाचार पत्र का नाम क्या था? द इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? द इंडियन ओपिनियन। यह आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। द इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र था। और यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। कैसा था? साप्ताहिक समाचार पत्र था, यानी सप्ताह में एक बार हमेशा आता था। उसके बाद गांधी जी एक बार वापिस 1901 के अंदर भारत पहुंचते हैं, अफ्रीका में ये आंदोलन चलाने के बाद। तो अफ्रीका के लोगों को ये कह कर आए थे कि जब भी मेरी आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं वापस आपके अफ्रीका आ जाऊंगा। तो 1951 में गांधी जी कहाँ पहुंचे? भारत। और 1902 में अफ्रीका वालों ने इन्वाइट किया था गांधी जी को, गांधी जी वापिस आओ आप। तो अफ्रीका वापिस चले गए 2 के अंदर। सर्वप्रथम 93 में पहुंचे थे क्षेत्र में रंगभेद की नीति के लिए। और 15 में गांधी जी अफ्रीका से भारत वापिस आए और 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसलिए 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 1915 को है वो भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों की। गांधी जी के प्रमुख आंदोलन सॉरी। तो गांधी जी 1915 में अफ्रीका से लौट गए भारत। और आते ही पहले चंपारण क्षेत्र था बिहार में। कहाँ पड़ता है आपका चंपारण क्षेत्र? बिहार के अंदर पड़ता है। बिहार में अंग्रेज वो जबरदस्ती से किसानों से नील की खेती करवा रहे थे। तो किसान नील की खेती करे तो खाद्यान्न हो रही था, इसलिए बहुत ही किसान है वो परेशान थे। तो गांधी जी ने 1917 में क्या किया था? आंदोलन किया था। आपसे पूछा जा सकता है चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने कब स्टार्ट किया? तो 1917 के अंदर। और अहमदाबाद मिल मजदूर किया था आपके 1918 के अंदर। वहां पर जो वेतन है उनको क्या क्या कहा गया था कि आप जैसे ही आप अच्छे काम करोगे तो मिल के 75% आपको एक्स्ट्रा वेतन दिया जाएगा। लेकिन 75% का क्या करें, इनको वेतन है 20% दिया गया। इसलिए वो किसान जो मजदूर है वो भी परेशान थे। इसलिए गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 के अंदर स्टार्ट किया। उसके बाद है खेड़ा किसान आंदोलन। खेड़ा किसान आंदोलन के अंदर मित्रों ये बात थी 1918 के अंदर होता है। और जो किसान थे
अंग्रेजों ने उनको करों की बढ़ोतरी कर दी थी, कर बढ़ा दिए थे। इसलिए गांधी जी ने यह आंदोलन खेड़ा किसान आंदोलन 1918 के अंदर किया। खिलाफत आंदोलन आपको खलीफा के पद को समाप्त करने के लिए किया गया था। मुस्लिमों का ये पद था 1919 से 1922 तक ये आपका चला था। उसके बाद असहयोग आंदोलन, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। निबंधात्मक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। इस आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन में कहते हैं कि जो सरकारी स्कूल थे, जितने सरकारी पद थे, सरकारी टीचर थे, उन सभी ने अपनी उपाधियां हैं और सरकारी जितने पद थे और सरकारी स्कूल थे, सरकारी कॉलेज थे, उनको छोड़ दिया था। यानी क्या अपनाएंगे हम, स्वदेशी आंदोलन चला था। ये एक प्रकार से कह सकते हैं हम कैसा आंदोलन चला था, स्वदेशी, यानी जितनी कितनी वस्तुएं वे कैसी हो हमारे देश में बनी। और इसी समय होता है चोरा चोरी कांड। क्या होता है, चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 को होता है ये कांड। और कहाँ होता है, गोरखपुर छावनी के अंदर होता है। कहाँ होता है, गोरखपुर। इसके अंदर ये था कि 4 फरवरी को क्रांतिकारी थे, उन्होंने जो अंग्रेजों का पुलिस चौकी थी वहाँ पर हंगामा कर दिया था और काफ़ी लोग कहते हैं कि 25 के आसपास पुलिस सैनिक है वो मारे गए थे। उसके बाद बात करें साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये एक आयोग था। क्या था, आयोग था। और इस आयोग के अध्यक्ष थे ना, वो थे सर जॉन साइमन। कौन थे, सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन थे। और इस अध्यक्ष के अंदर जितने भी ये आयोग था, आयोग आया था 1927 में। कब आया, 1927 के अंदर। और इसमें 7 सदस्य थे, सातों ही क्या थे, अंग्रेज थे। इसलिए इसका जो भारतीयों ने क्या किया, विरोध किया और नारे लगाई, साइमन गो बैक, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ। और इसका उद्देश्य था प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित करना। और उस टाइम आपके जो प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, उसके अध्यक्षता में ये आया था। ठीक है, ये हो गया हमारा गांधी जी के बारे में। उसके बाद अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन भी किया था, 1942 के अंदर किया था गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन। उससे पहले दांडी मार्च जो आपकी 6 अप्रैल 1930 की समाप्त हुई थी, 24 दिनों की जो यात्रा थी, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। नमक कानून की बात करें गांधी जी ने, नमक कानून की बात करें तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को वो नमक कानून तोड़ा था। और रोल्ट एक्ट के विरोध में ये नमक कानून आपका तोड़ा गया। उसके बाद गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने आपके खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये गांधी जी ने अंतिम रूप से आंदोलन था गांधी जी का, 1942 में चला था। इसमें गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो, डू या डाई, यानी या तो अंग्रेजों से मर जाओ, अंग्रेजों कहते, या फिर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालो। गांधी जी का अंतिम था। और गांधी जी ने 1942 चलते चलते 47 में हमारे देश से अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था। और 30 जनवरी, किस दिन है, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और ये मृत्यु हुई थी आपकी अल्बर्ट हॉल, दिल्ली के अंदर। और ये मृत्यु नहीं थी, एक प्रकार से हत्या की गई थी। वो हत्या किसके द्वारा की गई, नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने क्या मारी थी, गोली मारी थी। नाथूराम गोडसे के हाथों गांधी जी की क्या हुई थी मित्रों, हत्या हुई थी। ये थे हमारे पूरे के पूरे गांधी जी। ठीक है, बाकी हम बात करेंगे कल। धन्यवाद मित्रों।